evening class. The topic is cluster analysis. So, what do you mean by cluster analysis? It is a process of grouping a set of physical or abstract object into classes of similar object is known as clustering. जैसा कि आपको पहले से भी आपने जब डेटा माइनिंग फंक्शनलिटीज़ पढ़ी हैं तो वहाँ पे क्लस्टरिंग के बारे में आपको पता है कि जब हम ग्रुपिंग करते हैं एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उसमें हम जब सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का ग्रुपिंग करते हैं तो वो कहलाती है हमारी क्लस्टरिंग। ठीक है, जहाँ यहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं तो जिस क्लस्टर पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे सिमिलर है या हमारा डिसिमिलर है, ठीक है, या हम किसी आउटलायर की बात कर रहे हैं तो इस तरह के एनालिसिस को हम क्लस्टर एनालिसिस भी कहते हैं। तो अ क्लस्टर इज़ अ कलेक्शन ऑफ द डेटा ऑब्जेक्ट दैट आर सिमिलर टू one another within the same cluster and are dissimilar to the objects in other cluster। जैसे एक क्लास में एक हमने एक ग्रुप बनाया, ठीक है, जिसमें टेक्निकल स्टूडेंट्स का एक अलग ग्रुप बनाया, ठीक है, एक कम्युनिकेशन वाले ग्रुप या सॉफ्ट स्किल का एक अलग ग्रुप बनाया। तो इस तरह से हम सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को, मतलब जो सिमिलर स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्वालिटी, जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, उनको हम एक क्लस्टर में रख रहे हैं। और उनसे डिसिमिलर कौन से हैं? जो दूसरे वाले हैं, ठीक है, जिनके अंदर सॉफ्ट स्किल्स हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है, क्लस्टर फॉर्म कर रहा है। Clustering is also known as data segmentation in some applications because clustering partition large data set into groups। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया कि large data set को छोटे छोटे ग्रुप्स में, या उनको कह सकते हैं कि सबसेट में उनकी सिमिलैरिटी के बेसिस पर हमने ग्रुपिंग करी। Now it can also be used for outlier detection। आउटलायर का मतलब आप सबको पता है, जो आप क्लस्टर को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, क्लस्टर से कहीं दूर हैं, ठीक है, थोड़ा अलग हैं, थोड़ा डिफरेंट हैं, जो दिखते हैं, आपको दिख जाते हैं कि वो क्लस्टरिंग के, मतलब वो ग्रुपिंग के पार्ट नहीं है, तो वो आपके आउटलायर दिख जाते हैं। आउटलायर डिटेक्शन को हम नॉइज़ डिटेक्शन भी कहते हैं कि हाँ, वो इट एक्ट एज अ नॉइज़ फॉर एनी डेटा सेट। ठीक है, जो हमारे डेटा सेट को थोड़ा गड़बड़ा सकते हैं, हमारे डेटा सेट को थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वो नॉइज़ हो सकती है, वो आपके आउटलायर हो सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर आउटलायर डिटेक्शन। नाउ टाइप्स ऑफ डेटा इन क्लस्टर एनालिसिस। टाइप्स ऑफ डेटा इन क्लस्टर एनालिसिस में हम क्या बात करते हैं कि हमारे पास सपोज दैट कोई डेटा सेट है, ठीक है, जिसमें n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो n ऑब्जेक्ट्स में आपका रिप्रेजेंट कर सकते हैं पर्सन को, हाउस को, डॉक्यूमेंट्स को, कंट्रीज़ को एंड सो ऑन। ठीक है, और जो मेन मेमोरी बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है टिपिकली ऑपरेट ऑन आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू डेटा स्ट्रक्चर। जो हमारी एल्गोरिदम है, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है, वो दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स पे आपकी यूज़ की जाती है। पहला हमारा है डेटा स्ट्रक्चर डेटा मैट्रिक्स। डेटा मैट्रिक्स एकदम जैसे आप सिंपल रो और कॉलम के फॉर्म में अपना डेटा यूज़ करते हो, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ n/p मैट्रिक्स। n ऑब्जेक्ट इंटू p वेरिएबल, मतलब n ऑब्जेक्ट्स हैं और आपके p वेरिएबल हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम है। दिस data matrix, this represent n objects such as persons with p variables, also called measurements or attribute such as age, height, weight, gender and so on. The structure in the form of a relational table or n/p मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपने देखा x11, जिस तरह से आप नॉर्मली डेटा मैट्रिक्स रोज, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के फॉर्म में बनाते हो, तो इसलिए हम इसको कहते हैं n/p मैट्रिक्स। एक तो ये होगी सिंपल डेटा मैट्रिक्स। अब दूसरी मैट्रिक्स होती है, दिस इज नोन एज डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स, या हम इसको ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऊपर देखिए n/p मतलब ऑब्जेक्ट इंटू वेरिएबल स्ट्रक्चर, और नीचे देखिए ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। क्या है ये डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स? This stores a collection of proximities that are available for all pair of n objects. It is often represented by n/n table। यहाँ पर हम कोई दो ऑब्जेक्ट, जैसे लेट्स से आप लोग के ग्रुप में मैंने एक क्लस्टर लिया आपकी क्लास का, जिसमें से मैंने टेक्निकल स्टूडेंट्स को, नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स को, कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल स्टूडेंट्स को यूज़ किया या लिया क्लस्टर में। तो अब मैं एक